स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? गवर्नर धनखड़ बोले ममता बनर्जी को संविधान का करना होगा पालन। किसानों से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी देश भर में करेगी 700 चौपाल। नड्डा के काफिले पर हमला। बंगाल के गवर्नर बोले आग से नहीं खेले ममता बनर्जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला बोले किसानों को एमएसपी नहीं दिला सकता तो दूंगा इस्तीफा। पंजाब से 30,000 किसान आंदोलन के लिए दिल्ली रवाना। इस साल भी जेल में ही रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। जमानत पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। किसान आंदोलन जजपा की महिला नेता ने पद से दिया इस्तीफा। 4 साल की तनख्वाह भी किसानों को देंगी। बिहार समितियों के लिए विधायक को मर्जी से बना देंगे अध्यक्ष। तेजस्वी ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश बीजेपी को घेरा। कहा जंगल राज के नाम पर डराते थे, अब तो जवाब दीजिए। किसान आंदोलन मोदी सरकार नहीं भेजेगी कोई नया प्रस्ताव। किसानों ने दी देश भर में रेलवे ट्रैक जाम करने की धमकी। लंबी लड़ाई की तैयारी में है किसान। बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए लॉन्ड्री सेवा शुरू। असम एनआरसी में शामिल हो सकते हैं 2 लाख से अधिक अवंचित नाम। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान। याचिकाओं पर सुनवाई की मांग। कांग्रेस के समर्थन से भाजपा की बागी। सुशील कंवर पलाड़ा बनी अजमेर की जिला प्रमुख। यूपीए में बड़ी फेरोबदल। सोनिया गांधी देंगी इस्तीफा। अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं एनसीपी के शरद पवार। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेगी जेजेपी। दुष्यंत चौटाला ने विधायकों के साथ की बैठक। अब और तेज होगा आंदोलन। शनिवार को हाईवे टोल फ्री करने की बनाई रणनीति। जियो सिम को पोर्ट कराने का किया आह्वान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? गवर्नर धनखड़ बोले ममता बनर्जी को संविधान का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। राज्यपाल के बयान के बाद आशंकाएं उठ रही है, क्या चुनाव से पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? इसके पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था को लेकर सम्मन भेजा था। चलिए अगली खबर। किसानों से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी देश भर में करेगी 700 चौपाल। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि कानून को लेकर 16 दिन से सड़क पर डटे हुए किसान और केंद्र सरकार के बीच जंग और लंबी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें केंद्र सरकार ने जहां कृषि कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया है, वहीं किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए किसानों ने भी आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का सख्त रवैये को देखते हुए बीजेपी भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। दोस्तों बता दें बीजेपी आज से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इस चौपाल के जरिए किसानों को कृषि कानून के फायदे के बारे में बताया जाएगा और किसानों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कृषि कानून किस तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए अगली खबर। नड्डा के काफिले पर हमला। बंगाल के गवर्नर बोले आग से नहीं खेले ममता बनर्जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हमला हुआ। इस पूरे मामले पर बीते दिन बीजेपी नेताओं और राज्य के सीएम ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक बहस जारी रही। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेताया है। दोस्तों बता दें राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि बंगाल में संविधान की मर्यादा टूटी है। चलिए अगली खबर। दुष्यंत चौटाला बोले किसानों को एमएसपी नहीं दिला सकता तो दूंगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बता दें हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रहे गतिरोध पर चुप्पी तोड़ते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो दूंगा इस्तीफा। दोस्तों बता दें हरियाणा में बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला की जेजेपी सरकार में है। दोस्तों बता दें दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद जब हरियाणा सरकार में खतरा मंडराता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से दुष्यंत चौटाला के रुख पर सबकी नजर बनी हुई थी। ऐसे में उनके इस बयान को कट्टर सरकार के लिए अल्टीमेट के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर। पंजाब से 30,000 किसान आंदोलन के लिए दिल्ली रवाना हुए। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30,000 किसानों का एक जत्था शुक्रवार को सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर चल पड़ा है। चलिए अगली खबर। इस साल भी जेल में ही रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। जमानत पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। जी हां दोस्तों, बता दें आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व
सीएम लालू प्रसाद यादव इस साल भी जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। दोस्तों बता दें, अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को हो सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत से आज समय देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने पिछली तारीख को आधी सजा पूरी होने के बाद निचली अदालत के सर्टिफिकेट कॉपी मांगी थी। निचली अदालत से अब तक कॉपी नहीं मिली है। लालू यादव के अधिवक्ता ने बताया कि वो आज अदालत से 20 दिनों के समय की मांग करेंगे। ऐसे में अब अगले साल ही लालू यादव की जमानत पर सुनवाई हो पाएगी। चलिए अगली खबर, बिहार समितियों के लिए विधायकों का नाम न भेजने पर अड़े तेजस्वी। स्पीकर बोले मर्जी से बना देंगे अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से यह है कि विधानसभा में समितियों के गठन मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने स्पीकर को पत्र लिखकर परंपरा का हवाला देते हुए कहा है कि पहले उन समितियों का नाम भेजा जाए जिनका सभापति आरजेडी के सदस्य को बनाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा है कि पहले से यही परंपरा चली आ रही है। दोस्तों बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कई समितियों का गठन में विपक्ष के सदस्यों की भागीदारी के लिए नाम भेजने को लेकर नेता प्रतिपक्ष को 2 बार पत्र भेजा था। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश बीजेपी को घेरा। कहा जंगलराज के नाम पर डराते थे, अब तो जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जंगलराज के नाम पर बीजेपी और जेडीयू वाले लोगों को डराते थे, लेकिन अब तो जवाब देना चाहिए। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी समर्थित अपराधियों का महाजंगल राज और जेडीयू संरक्षित गुंडों का दानव राज है। दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद बीजेपी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि अपराधी और पुलिस बेकाबू है। आखिर दोषी कौन है? साथ ही उन्होंने कहा है कि सवालों से भागिए मत, जनता को जवाब दीजिए। जो जंगल राज के नाम से डराते थे उनसे भी पूछ लीजिए। चलिए अगली खबर, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, याचिकाओं पर सुनवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों बता दें, केंद्र द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अभी भी किसान और सरकार आमने सामने है। और जहां किसान इस बात को लेकर डटे हुए हैं तो वहीं सरकार कानून वापस लेने से इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि संशोधन जरूर कर सकते हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन ने तीनों विवादित कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक याचिका दायर कर भाकियों ने तीनों कृषि बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों बता दें, याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून से जुड़ी पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई हो। याचिका में दावा किया है कि नए कृषि कानून इस क्षेत्र के निजीकरण की ओर ढकेलेंगे। चलिए अगली खबर, यूपी में बड़ी फेरबदल, सोनिया गांधी देंगी इस्तीफा, अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं एनसीपी के शरद पवार। जी हां दोस्तों बता दें, जल्द ही देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं। दोस्तों बता दें, ये चर्चा है कि आने वाले समय में सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती है और यूपीए की कमान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार संभाल सकते हैं। दोस्तों बता दें, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण यूपीए प्रमुख के रूप में आगे कार्यकाल जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी अब मुख्यधारा की राजनीति में भी बहुत सक्रिय नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी के पद छोड़ने के बाद महाराष्ट्र से पवार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी यूपीए का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेगी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला ने विधायकों के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों बता दें, नए कृषि कानून के विरोध में सड़क पर उतरे किसान झुकने को तैयार नहीं है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की चिंता बढ़ गई है। किसान आंदोलन की रफ्तार और बढ़ती है तो हरियाणा में जेजेपी के सहयोग से चल रही खट्टर सरकार गिर सकती है। दोस्त बता दें, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी जेजेपी इस आंदोलन को लेकर बीजेपी पर दबाव बना लेगी। बीजेपी की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानून को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक भी की है। दोस्तों बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों ने दुष्यंत चौटाला से खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये बैठक 8 दिसंबर को हुई। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की गई। बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्य के लोगों के रुख और साथ ही कई चीजों के बारे में फीडबैक लिया गया है। चलिए अगली खबर, अब और तेज होगा आंदोलन, शनिवार को हाईवे टोल फ्री करने की बनाई रणनीति, जियो सिम को पोर्ट कराने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों बता दें, कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे
में किसान नेताओं ने टीकरी बॉर्डर पर चल रही सभा में अब आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों से आह्वान किया गया है कि अब ये आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और किसान इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। सभा में मौजूद किसानों ने 12 दिसंबर यानी शनिवार को हाईवे टोल फ्री करने की रणनीति भी बनाई है। युवाओं के साथ साथ आंदोलन में शामिल हर किसान को हाईवे के टोल फ्री करने के दौरान शामिल होने का आह्वान किया गया है। दोस्तों बता दें, इतना ही नहीं, सभी किसानों से जियो सिम को दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा 14 दिसंबर को तहसील व जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी भी किसान संगठनों की लगाई गई है।